Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Majida Bhatt. Welcome my channels. You are watching my Facebook page and YouTube channels. Thank you. आज मैं हामला ख़वातीन के जो प्रेगनेंसी की पोजीशन है उसके मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें किन पोजीशन में बच्चे का अबॉर्शन करना पड़ता है और कैसे कैसे ख़तरात पैदा होते हैं, और ये डिलीवरी के करीब जाके भी बच्चे की क्या क्या पोजीशन होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी कैसे रहनुमाई की जा सकती है ख़वातीन की कि ये ऑपरेशन की नौबत से बच जाए, क्योंकि ऐसी पोजीशन में मरीज़ा का सीज़रियन ही होता है, क्योंकि ये कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत सीरियस हो चुकी होती हैं। और इसके बारे में मुझे कमेंट्स में भी लिखा गया था कि मैडम मेरे बेबी की जो है कंडीशन ये है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसकी कंप्लीट वीडियो बना दी जाए। तो इसमें सबसे पहले तो जब बच्चे की जो पूरा पीरियड हो जाता है 9 मंथ, तो उसके लिए जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चे की सर की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी हुई होती हैं। बच्चे का सर बहुत बड़ा हुआ होता है और इसके लिए वो वजाइना के रास्ते आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब उसको चेक किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, ऐसे भी पेशेंट होती हैं और उनका अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाता है कि बच्चे का सर जो है माँ के पेट में ही फीटस का बड़ा हुआ है। जब फीटस को वजाइना के रास्ते निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसा बच्चा जो है उसके ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एबनॉर्मल होता है। और ऐसे फीटस का जो हेड होता है वो काफ़ी बड़ा हुआ होता है और हर हेड की हर हड्डी जो है वो पानी में तैरती हुई महसूस होती है, क्योंकि उसके सर में पानी पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वजाइना के रास्ते बाहर आना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें ऐसी सूरत में हो सकता है या कि उसके सर का पानी साफ़ किया जाए, या वो फिर जब बच्चे के सर का पानी निकाला जाता है तो सर की हड्डियाँ इस सूरत में अलग अलग करनी पड़ती हैं, तब ही निकल सकता है। नहीं तो इसका सबसे अहम जो टॉपिक है, क्योंकि सर और उंगली के छूने से सर जो है वो नर्म मुलायम पिलपिलाहट का शिकार होता है, क्योंकि उसकी हड्डी जो होती है वो हड्डियाँ जुड़ी हुई नहीं होती और बीच में हेड में पानी पड़ा हुआ होता है और हर हड्डी एक दूसरी से काफ़ी वक्फे में महसूस होती है और बड़ा सार महसूस होता है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए सीज़रियन ही करना पड़ता है। और इसके लिए नंबर 2 पे आ जाता है कि बच्चे का जो सीना है उसमें इस्तिस्का है, कि सीने में पानी पड़ा हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चे का सर नॉर्मल होता है। बाज़ दफ़ा जो रिपोर्ट है, स्कैनिंग रिपोर्ट, उसमें पता चल जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी पता चलता। ऐसे महसूस होता है कि जैसे सेहतमंद है बेबी। तो जब ये डिलीवरी का टाइम आता है, अगर इसका पता चल जाता है, सर तो उसका नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाएगा और सीना उसका जो होता है वो बहुत बाहर को निकला हुआ होता है, उसको पानी पड़ा हुआ होता है। तो वो इसका भी ऑपरेशन ही है, लेकिन हमारी होम्योपैथी में बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है इसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए। इसमें मदर टेंचर की कैंथेरस मदर टेंचर से चंद एक खुराकें देने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि इसमें इसकी जो कैंथेरस है इसकी सबसे अहम खूबी होती है कि ये सीने में या जिस्म के किसी भी हिस्से में पानी है उसको खुश्क करती है, और खुश्क करती है तो वो फिर नॉर्मलाइजेशन पोजीशन पर फीटस जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर बच्चे में घूमड़ बना हुआ है, सर पे है या किसी भी चीज़ पे है, अगर तो वो घूमड़ सख्त है तो उसको तो अंदर ही उसका वो काट के ख़त्म कर दिया जाता है। सख्त है तो उसके साथ नरम की भी यही कंडीशन होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसमें से जो इतनी चिपचिपाहट वाली वो सिक्रीशंस होती हैं तो उसके साथ भी वो कर भी दिया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते, तो उसके साथ भी ऑपरेट करना पड़ता है। और उसके साथ ये कैंथेरस का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि इसके साथ वो घूमड़ है। घूमड़ का पता चलता है बाज़ दफ़ा बच्चों में काफ़ी साइज़ के बड़े घूमड़ होते हैं, अगर हार्ड हो तो वो लेडी डॉक्टर काट भी देती हैं। अगर वो ख़तरे से बाहर हों तो जो नरम होते हैं उसका भी पानी जो है वो काट कर निकाल दिया जाता है। तो इसके साथ ये नॉर्मल डिलीवरी जो है
کے چانس ہوتے ہیں لیکن موسٹلی نہیں بھی۔ سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ اس کے ساتھ سیلانِ خون یعنی کہ یوٹرس سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ پیشنٹ کو جو ہے وہ حمل کے دوران ہی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ بچے کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ان میں سے کسی قسم کا بھی بچہ، جتنی میں ڈیٹیل بتا چکی ہوں، ان میں سے بچے کی زندگی کے چانسز نہیں ہوتے، تو یہ پھر اس کو ابورشن ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کاٹ کر اس کو بچے کو نکالا جاتا ہے، یا نارمل ڈلیوری کرائی جاتی ہے، یا بڑا آپریشن کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ میں میڈیسن جو ہے وہ بھی میں بتا چکی، اور اس کے ریلیٹڈ بھی میں لکھ دوں گی اپنے ڈسکرپشن میں۔ تو لہٰذا ایسی کنڈیشن میں یہ خاص طور پر جنہوں نے میسج لکھے یا نہیں بھی لکھ پائے ان خواتین کے لیے ہے کہ ایسی کنڈیشن میں بچہ پالنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، اپنی اسکیننگ رپورٹ لیتے رہیں، کیونکہ یہ ایک ڈینجرس کنڈیشن ہوتی ہے ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے۔ بچے کے ساتھ تو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ماں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی انتہائی بیڈ ہوتی ہے۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے اپنی جو فزیشین ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، آپ جس سے معائنہ اپنا کرواتے ہیں، ایگزامن کرواتے ہیں، آپ اس سے کنٹیکٹ میں رہیں، تو اسی صورت میں ہی بچا جا سکتا ہے۔ اگر تو پانی وغیرہ کی تھیلی ہے، سینہ باہر کو آیا ہوا ہے، جیسے میں وہ ڈیٹیل بتا چکی ہوں، تو آپ اس کے لیے کینتھیرس مدر ٹینکچرس آپ چند ایک خوراکیں لیں۔ آپ کے جو پیٹ جو بچے کے سینے یا پیٹ میں پانی ہے وہ خشک ہو جائے گا، تو آپ کی نارمل ڈلیوری کے جو چانسز ہیں بڑھ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کر دیں گے۔ آپ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔